एक बार पुनः नमस्कार आप सभी को। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस अवसर पर आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ सर्व सेवा संघ वाराणसी। यह वह संघ है जिसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के विनोबा भावे के मार्गदर्शन में बजाज जी तथा तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की देखरेख में इस संस्थान की नींव पड़ी। वर्ष 1954 में आचार्य धीरेन्द्र मजूमदार इसके प्रथम अध्यक्ष थे। काशी में प्रकाशन का कार्यालय है। प्रकाशन की गतिविधियां यहाँ से संचालित होती हैं। बड़ी अच्छी कहावत है कि अपनी सोच बदल दो तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। हमारे जीवन की सारी गतिविधियां, सभी क्रियाकलाप हमारे सोच पर ही आधारित हैं। सोच से हमारे कदम चलते हैं, सोच से ही हम अन्न ग्रहण करते हैं और सोच से ही हम समाज बनाते हैं और फिर उसी सोच से राष्ट्र का निर्माण होता है। सर्व सेवा संघ का मूल उद्देश्य गांधी जी की सोच देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और लोगों के प्रति क्या विचारधारा है उस पर कार्य करना और उसी तरह का एक समरस समाज उत्पन्न करना, ताकि वह एक समानता में एक विचार का एक ऐसा राष्ट्र बने, ऐसी गतिविधियां हों जिससे कि लोगों का विकास हो। सर्वोदय जगत, सर्वोदय का मतलब क्या है, इस पर आपको चिंतन की आवश्यकता है। यह सर्वोदय हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे भारतीय मनुष्यों के चिंतन का एक समुच्चय है। सर्वोदय अर्थात जहाँ सबका उदय हो, हर जाति का, हर वर्ण का, हर व्यवस्था का आपस में तालमेल बैठा करके। यहाँ यह कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी एक व्यवस्था को मिटाना, किसी एक वर्ण को मिटाना या किसी एक जात विशेष के प्रति विद्वेष रखना या किसी भी तरह के व्यतिक्रम को उत्पन्न किए बिना सर्वोदय, सबका उदय हो। यहाँ पर आपको मैं लोगों से मिलवाऊंगा जो यहाँ पर कार्यरत हैं, जो यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर कैंपस है। हमारे ठीक दाहिने तरफ आप देख सकते हैं बड़ी सुंदर भव्य प्रतिमा लगी हुई है महात्मा गांधी जी की। यहाँ पे एक अधिकारी थे एसडीएम मदन मोहन वर्मा जी, जिनके सहयोग से, जिनके समर्पण से, जिनके ऊंचे विचार से यह कार्य संपन्न हुआ। और गांधी जी के साथ उनके 3 बंदर भी हैं, जो गांधी का संदेश था बंदर के माध्यम से वे दे रहे हैं। उन्हें आप देख सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं सर्व सेवा संघ का भवन, जहां सबसे ऊपर लिखा हुआ अहिंसा, नॉन वायलेंस। सर्व सेवा संघ प्रकाशन, सर्वोदय जगत, आचार्य विनोबा भावे संवाद गृह, जय पुस्तकालय एवं वाचनालय। मैं डॉक्टर आर्यस दुबे आपको प्रणाम करता हूं। आपका शुभ नाम और परिचय? जी, मेरा नाम राम धीरज है। जी जी। और इस कैंपस में रहता हूं, गांधी विचार से जुड़ा हुआ हूं। और लंबे समय से हमें मानते हैं कि जो गांधी का विचार है यही दुनिया के लिए सबसे एक अच्छा विचार है। तो उसी को मान करके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो आज की परिस्थिति है, जो पर्यावरण है, उसमें और कोई रास्ता नहीं है। और उसमें भी जो खासतौर से गांधी का खादी का विचार है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रकृति के संरक्षण के लिए है। ये जो वाराणसी का कैंपस आप देख रहे हैं, ये सर्व सेवा संघ का 14 एकड़ का कैंपस है। ये विनोबा जी जब बिहार की यात्रा पर जा रहे थे, भूदान की यात्रा में, तो गंगा और बड़ौदा के बीच में बसी हुई ये जगह उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा भाई ये तो आध्यात्मिक जगह लग रही है। इतिहास में भी ऐसा मिलता है कि भगवान बुद्ध जब सारनाथ जा रहे थे तो इसी रास्ते से ही गुजर कर गए थे, क्योंकि तब ये बहुत घना जंगल था। इसलिए विनोबा जी को यह एहसास हुआ कि ये जो जगह है बहुत ही सुंदर है और साधना की जगह है। इसलिए उन्होंने इसको नाम ही दिया साधना केंद्र। और उनकी इच्छा ये थी कि जो भी सामाजिक फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सर्वोदय के लोग हैं, गांधी के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ आकर के रहें और आध्यात्मिक साधना करें, क्योंकि बिना आध्यात्मिक साधना के
सामाजिक साधना हो नहीं सकती है। इसलिए उनका बार बार आग्रह था कि यहाँ लोग साधना करें, अपने को तपाएं और तब जनता के बीच में जाकर बात कहेंगे तो उसका जनता के ऊपर असर होगा। ये जो जगह है आप देख रहे हैं, ये जो पीपल का पेड़ है, ये करीब 150 साल से ऊपर का वृक्ष है। इसके बगल में जो आप देख रहे हैं एक कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है बहुत ही इस कुएँ का पानी बहुत सुंदर है, वाल्टेयर कुआं कहते हैं। जब ये गंगा का ब्रिज बन रहा था, अंग्रेज बना रहे थे, तब इस कुएँ को खोदा गया था और इसका पानी इतना सुंदर है कि पीने से लगता है कि भाई हमारे जो तमाम तरह के रोग हैं, ख़ास तौर से जो पेट के रोग हैं, वो इससे ठीक हो जाते हैं। जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये सरस सेवा संघ का प्रकाशन है। यहाँ गांधी विनोबा जयप्रकाश के सर्वोदय विचार की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। यहाँ विनोबा जी 64 के करीब आए थे। इस जगह पर जब प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो भी आए थे। इसी हाल में उन्होंने एक मीटिंग की थी और ये जगह भी लाल बहादुर शास्त्री के प्रयास से ही मिली थी। इस साइड में आप देख रहे हैं ये वरुणा के किनारे एक जगह है जहाँ शांति कुटी स्थान है। वहाँ एक चबूतरा है। वहाँ महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे जो उसमें मंत्री भी थे, वो विनोबा जी से प्रभावित होकर के भूदान आंदोलन में आ गए और लंबे समय तक यहाँ आकर के रहे। वो उसी कुटी में थे और बहुत दिनों तक थे। विनोबा भावे के भाई बालकोआ भावे भी यहाँ थे और वहाँ उन्होंने अपनी गीता तत्वबोध नाम की किताब लिखी, जो सर्वसेवा संघ से ही प्रकाशित हुई है। जब भी आप सबको समय मिले उस किताब को ज़रूर देखना चाहिए। तो और भी जिन बड़े बड़े लोगों का आपने नाम सुना है, दादा धर्माधिकारी, आचार्य रामूर्ति, निर्मला देशपांडे, सुंदरलाल बहुगुणा, अभी हाल में ही जिनकी मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, वो सारे एक बड़े लेखक रहे हैं। महादेव भाई देसाई के बेटे नारायण देसाई, वो भी यहाँ रहे थे। अच्युत पटवर्धन भी यहाँ रहे थे। तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग जो देश के क्रांतिकारी रहे हैं, वो यहाँ रहे, आए। यहाँ तमाम बड़ी बड़ी मीटिंगें भी होती थी। यहाँ जो सामने जगह आप देख रहे हैं, ये जयप्रकाश जी वहाँ रहते थे। ये गांधी विद्या संस्थान है, जहाँ देश भर में चलने वाले गांधी विचार पर, सर्वोदय पर काम करने वाले एक सोशोलॉजिकल अध्ययन करना था और ये देखना था कि उसका क्या प्रभाव हो रहा है। देश के बड़े बड़े लोग यहाँ आए, बंदोपाध्याय जी, सुमाखर, ऐसे कई लोग, पंत, अमलान दत्त जी, वो सारे लोग यहाँ आए। जयप्रकाश जी स्वयं यहाँ रहते थे और उन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया। इस गांधी प्रतिमा को आप देख रहे हैं, यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट मदन मोहन वर्मा जी, वो यहाँ नियमित रूप से आते हैं। ये चबूतरा भी, गांधी चबूतरा भी उन्होंने बनाया है। जहाँ भी जाते हैं वो गांधी जी की मूर्ति 3 बंदरों के साथ बनवाते हैं। और गांधी की आत्मकथा वो हजारों की संख्या में उन्होंने बांटा है और आज भी बांटते ही रहते हैं। और वो अपनी तनख्वाह से बांटते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से बांटते हैं। और वो उनकी मान्यता है कि अगर गांधी की मूर्ति जहाँ लगी है, अगर वहाँ पर लोग बैठेंगे तो लोग सत्य ही बोलेंगे, ईमानदारी का ही आचरण करेंगे, नैतिकता का आचरण करेंगे, अपरिग्रह का आचरण करेंगे। इसलिए अगर सबको समान अवसर देने का, सबके जीवन के लिए कामना करने का, सबको बराबरी का अवसर देने के लिए एक ही रास्ता है, तो हम सर्वोदय के रास्ते पर चलें, गांधी के रास्ते पर चलें। आप सबको धन्यवाद।